हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ ही रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम किस तरह से हमें क्वालिफाई करना है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। आप अगर एक बार या दो बार सीटेट एग्ज़ाम देख चुके हैं या फिर आप सीटेट एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान बताऊँगा। अगर आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100+ मार्क्स पहली बार में ही लेकर आएंगे। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, आप उसी तरह से उसी पैटर्न को फॉलो करके सीटेट एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और अभी काफ़ी कम टाइम है। मैंने भी 1 महीने में ही मात्र 100+ यानी 110 नंबर लाकर सीटेट एग्ज़ाम लेवल 1 को क्वालिफाई किया। फिर दोबारा भी मैंने सीटेट लेवल 1 को 109 नंबर के साथ क्वालिफाई किया। तो आपको मैं जो भी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप वीडियो को अगर पूरा देख कर जाते हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी कि सीटेट एग्ज़ाम में इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर कह रहा हूँ, आप सीटेट एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है सीटेट फेब 2026 हमारा टारगेट है। सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइंग स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट सिलेबस के बारे में हम पहले बात करेंगे, क्योंकि हमें सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानना है। फिर उसके बाद में आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। हमारा अगर सीटेट एग्ज़ाम है तो हमारा 30 नंबर की CDP आती है, 30 नंबर का मैथ आता है। इसमें मैथ 15 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, 15 क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंटेंट के। 15 क्वेश्चन किस चीज़ के आते हैं, कंटेंट के आते हैं। और 15 क्वेश्चन ही हमारे काय के आते हैं, पेडागोजी के आते हैं, मैथ्स पेडागोजी। 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के आते हैं। और 30 नंबर का हमारा EVS आता है। EVS में भी 15 नंबर का EVS कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इसी सेम पैटर्न पर 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें कंटेंट आता है 15 नंबर का कंटेंट, और 15 ही नंबर का क्या आता है, पेडागोजी आती है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है। अब हमारा एक सब्जेक्ट और है इंग्लिश में भी हमारा क्या है, 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। अब हमारा बेस्ट प्लान क्या रहने वाला है, बेस्ट प्लान फॉर सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा बेस्ट प्लान क्या है, पहले हमें CDP की जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि CDP में जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके एक बार कंप्लीट करके, एक बार अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। यानी कि रिवीजन करना है, 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना है। जैसे हम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे हमारे CDP का जो कंटेंट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स के लेवल 1 में इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपसे अगर थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है, यानी कि कंटेंट जो है, हमें मैथ्स का कंटेंट को बाद में तैयार करना है। पहले हमें मैथ्स पेडागोजी को तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर का आता है और पेडागोजी में ही हमारे ज़्यादातर सवाल क्या होते हैं, गलत होते हैं। ज़्यादातर सवाल हमारे पेडागोजी में गलत होते हैं। तो हमें पेडागोजी की पहले हमें कॉन्सेप्ट को जानना है। कॉन्सेप्ट को जानने के बाद में हमें इस पेडागोजी की, जब हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमें उन्हें लगाना है। उन्हें हमें खुद से एग्ज़ाम के कहीं से मॉक टेस्ट देख कर नहीं लगाना है। हमें यूट्यूब पर जाना है, वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो काफ़ी सारे टीचर्स ने करा रखे हैं, आप उनको देखना है बार बार, क्योंकि उसमें किस तरह से CDP जो ये मैथ्स पेडागोजी का पैटर्न है, आप उसको क्वेश्चंस के ज़रिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, EBS पेडागोजी में हमें क्या करना है, EBS पेडागोजी का सिलेबस जो है वो काफ़ी संक्षिप्त है, काफ़ी छोटा है। इसमें हमें करना है, हमें EBS पेडागोजी का पहले तो हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। अब हम गलती कहाँ करते हैं, जिन लोगों का सीटेट एग्ज़ाम 1, 2, 3 नंबर से रह जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपने कंटेंट को तो तैयार कर लेते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट पेडागोजी, EBS पेडागोजी को भी तैयार कर लेते हैं। EBS कंटेंट जो है, फैक्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा
जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई नहीं होता है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें प्रीवियस ईयर तो ज़रूर 2 से यानी कि लगभग 4 पहले जो 4 अटैम्प्ट हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम के उनको आपको लगा लेना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया तो हम बहुत ही आसानी से सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी। हिंदी पेडागोजी काफ़ी हार्ड होती है, क्योंकि बच्चों की समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्योर हिंदी यानी कि हम कह सकते हैं प्योर हिंदी के वर्ड लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझने में दिक्कत होती है। जब समझने में दिक्कत होती है तो हमें इसमें ये करना, पहले पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, यानी कि सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के बाद में प्रीवियस ईयर में बार क्यों कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ही जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न को समझाएंगे। सवाल का पैटर्न वहीं से समझ में आएगा, सवाल का जो पैटर्न है वहीं से समझ में आएगा, और यही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आप एग्ज़ाम को पहली बार में, और जिनका 2-3 बार से रह रहा है 2-3 नंबर से, वो भी एक बार इसी बार में फेब 2026 में ही क्वालिफाई कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आप वीडियो को आधा अधूरा देख कर मत जाना, क्योंकि आप अगर समझें कि स्क्रीन पर नहीं पढ़ा रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर पढ़ा रहे हैं, फेस नहीं दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ी मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरह से देखते रहें तो आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। हमें इंग्लिश पेडागोजी में भी हमें पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं, और 4 अटैम्प्ट यानी कि पहले जो 4 अटैम्प्ट हुए हैं उन्हीं के आपको देख लेना है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से जो 4 अटैम्प्ट हुए हैं, पहले वाले अटैम्प्ट में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, फिर दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में किस तरह से हुआ, और चौथे में क्या हुआ था। अब आपको 4 जब अटैम्प्ट्स के सीटेट लगा लेंगे, यानी कि हमारी एग्ज़ाम से पहले 4 बार जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसको अगर आप लगा लेते हैं, तो इससे आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा कि सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे हम बहुत ही आसानी से सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब जानते हैं हम, देखो ईवीएस कंटेंट को हमें कवर करना है। ईवीएस कंटेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, वो हमें अभिकथन और कारण के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमें इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये हर सब्जेक्ट में आते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पेडागोजी में, CDP में, मैथ्स में, सभी में आते हैं। और 99% बच्चे यहीं से इनको गलत कर देते हैं। 99% बच्चे गलत करते हैं, सीटेट का गलत कर देते हैं। इसकी वजह से वे सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना है, अगर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मॉक टेस्ट में आपके नंबर अगर अच्छे आएंगे, मैंने भी इसी तरह से, जिस पैटर्न को मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से किया था। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका सीटेट का, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करके वो सोचते हैं अब हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अदर एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में फ़र्क है। क्योंकि अदर एग्ज़ाम जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट फैक्ट पर होते हैं। किस चीज़ पर होते हैं, फैक्ट पर होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पर होता है। कॉन्सेप्ट यानी कि समझ पर होता है, यानी कि ये समझ पर होता है। अगर जिसने भी सीटेट एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लिया और अपनी समझ बना ली, तो वो 100% क्वालिफाई कर जाएगा। प्रीवियस ईयर 1, 2, 3, 4, आपको इन 4 बार के प्रीवियस ईयर को लगाना है। प्रीवियस ईयर को अच्छे से यूट्यूब से पढ़ना है। और आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो और आप अगर मैराथन देखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर
पेडागोजी की महामैराथन पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उन्हें देख लेना, जिससे आपको उन क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और काफ़ी कम टाइम में मैंने उस सिलेबस को कवर किया है। मैंने इसमें पहले से बता रखा आपको 4 जो अटैम्प्ट पहले हुए हमारे एग्ज़ाम से, जब हम फेब 2026 दे रहे हैं, फेब 2026 दे रहे हैं, तो हमने सीटेट, इससे पहले हुआ था सीटेट जनवरी 2025 में हुआ था। इससे पहले 1 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, एक एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, उससे पहले एक एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, और उससे पहले फिर एक एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था। हमने 4 अटैम्प्ट को पूरा कर लिया। चारों एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो हम 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, या फिर हमारा पहली बार में अटैम्प्ट अगर हम कर रहे हैं, पहली अटैम्प्ट दे रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम को, तो बहुत ही अच्छे से हम क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई हम जब करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका 100+, यानी कि मेरा एक तो 110 आया था, लेकिन आपका 100+ नंबर ज़रूर से आ जाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं डेली आपको यूट्यूब पर क्वेश्चंस मैराथन लेकर आऊँगा, क्वेश्चंस मैराथन लेकर आऊँगा, जिसमें डेली हम 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस में हम फैक्ट वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जिससे आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। सीटेट एग्ज़ाम हमें 2026 हमें क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सर पर ऐसे समझो वैकेंसी खड़ी है। 2027 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले यूपी गवर्नमेंट हमें टीचिंग वैकेंसी देगी ज़रूर, तो इसलिए हमें मौका नहीं गंवाना है और सीटेट एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करना है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।